नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एक और मजेदार इंग्लिश लर्निंग वीडियो में। आज हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस को मुख्यतः दो तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सेकंड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू फंक्शन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम एक ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो हम अपने रोज के कॉन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये सेंटेंस सिंपल लगता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। इसका नाम है डिक्लैरेटिव सेंटेंस। डिक्लैरेटिव सेंटेंस इज सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। इट एंड्स विद फुल स्टॉप। डिक्लैरेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जो कोई कथन देता है या अपनी राय व्यक्त करता है। यह वाक्य हमेशा पूर्ण विराम के साथ समाप्त होता है। टाइप्स ऑफ डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस के दो मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव डिक्लैरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग इन अ पॉजिटिव मैनर। ऐसा वाक्य जो सकारात्मक कथन देता है। एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक। वह एक किताब पढ़ रही है। आई लाइक आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम पसंद है। सेकंड, नेगेटिव डिक्लैरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग इन नेगेटिव मैनर। ऐसा वाक्य जो नकारात्मक कथन देता है। एग्जाम्पल, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। वह किताब नहीं पढ़ रही है। आई डोंट लाइक आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर। डिक्लैरेटिव सेंटेंस का मेन पर्पस इंफॉर्मेशन देना होता है। ये क्वेश्चन, कमांड या एक्सक्लेमेशन नहीं होता। हर डिक्लैरेटिव सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप से होता है। मोर एग्जाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूर्व दिशा में उगता है। वी आर गोइंग टू द पार्क। हम पार्क जा रहे हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। शी डजंट ईट जंक फूड। वह जंक फूड नहीं खाती है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि डिक्लैरेटिव सेंटेंस कैसे काम करता है और कैसे हम इसे अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक ऐसे सेंटेंस टाइप के बारे में बात करेंगे जो हर कॉन्वर्सेशन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये वो सेंटेंस है जो सवाल पूछता है। इसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। An interrogative sentence is sentence that asks a question. It ends with a question mark. Interrogative sentence एक ऐसा वाक्य होता है जो सवाल पूछता है। यह हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ समाप्त होता है। Example, Where are you going? Types of interrogative sentences. First, yes or no interrogative sentence. A sentence that can be answered with yes or no. ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं होता है। एग्जाम्पल, आर यू कमिंग टू द पार्टी? क्या तुम पार्टी में आ रहे हो? इज इट रेनिंग? क्या बारिश हो रही है? सेकंड, WH word interrogative sentence. A sentence that begins with WH words like what, where, when, why, who, which, हाउ। ऐसा सवाल जो WH वर्ड से शुरू होता है। एग्जाम्पल, वेयर डू यू लीव? तुम कहाँ रहते हो? हाउ आर यू फीलिंग? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? की पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन और कंफर्मेशन। मोर एग्जाम्पल्स। वॉट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? डू यू लाइक टी? क्या तुम्हें चाय पसंद है? Why are you late? तुम लेट क्यों हो? दोस्तों, अब आप समझ गए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं और उनका यूज कैसे होता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे सेंटेंस टाइप की जो ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है या परमिशन देता है। इसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। An imperative sentence gives a command, makes a request, or gives permission.
It usually ends with a full stop or an exclamation mark. Imperative sentence ऐसा वाक्य होता है जो आदेश देता है, निवेदन करता है या अनुमति देता है। यह आम तौर पर पूर्ण विराम या विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ समाप्त होता है। Example, please close the door. Types of imperative sentences. First, command. Example, sit down. बैठ जाओ. Close the door. दरवाजा बंद करो. Second, request. Example, please help me. कृपया मेरी मदद कीजिए. Pass me the salt, please. कृपया नमक पास कर दीजिए. Third, permission. Example, you may go now. अब आप जा सकते हैं. Take a break. ब्रेक ले लीजिए. Key points. Subject is often omitted, understood as you. Tone decides whether it's command, request, or permission. More examples. Open your books. अपनी किताबें खोलो. Don't touch that. उसे मत छुओ. Let's go for a walk. चलो टहलने चलते हैं. दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे काम करते हैं. अब हम एक ऐसे सेंटेंस टाइप को समझेंगे जो इमोशंस को एक्सप्रेस करता है. इसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. An exclamatory sentence expresses strong emotions such as surprise, joy, anger, or excitement. It ends with an exclamation mark. Exclamatory sentence ऐसा वाक्य होता है जो प्रबल भावनाओं को व्यक्त करता है जैसे आश्चर्य, खुशी, गुस्सा या उत्साह. यह हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह से समाप्त होता है. Examples. What beautiful place. क्या खूबसूरत जगह है. How sweet of you. तुम कितने अच्छे हो. Wow, that's amazing. वाह, ये अद्भुत है. Oh no, I missed the bus. अरे नहीं, मेरी बस छूट गई. Key points. Always ends with an exclamation mark. Showed sudden, intense feelings. More examples. Hurrah! We won the match. वाह! हमने मैच जीत लिया. Alas! He is no more. Hi! वो अब नहीं रहा. What surprise! क्या सरप्राइज है. दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. अब हम एक स्पेशल सेंटेंस टाइप को समझेंगे जो विशेस, प्रेयर्स या ब्लेसिंग्स एक्सप्रेस करता है. इसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस. An optative sentence expresses a wish, prayer, or blessing. It can end with a full stop or an exclamation mark. Optative sentence ऐसा वाक्य होता है जो किसी इच्छा, प्रार्थना या आशीर्वाद को व्यक्त करता है. यह पूर्ण विराम या विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ समाप्त हो सकता है. Examples. May you live long. आप लंबी उम्र जिएं. Wish you all the best. आपको शुभकामनाएं. May God bless you. भगवान आपको आशीर्वाद दें. Have a great day. आपका दिन अच्छा गुजरे. Key points. Expresses desire, hope, or goodwill. Often begins with may or wish. More examples. May you succeed in life. आप जीवन में सफल हों. God bless you with happiness. भगवान आपको खुशियां दें. Wish you safe journey. आपकी यात्रा सुरक्षित हो. दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे पॉजिटिव फीलिंग्स और गुड विशेस को एक्सप्रेस करते हैं. तो दोस्तों, आज आपने सीखा टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिटेल में. नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. अगर आप इन डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स को रोज प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोलना और लिखना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा. याद रखिए, सही ग्रामर न सिर्फ आपकी भाषा को स्पष्ट बनाती है बल्कि आपको कॉन्फिडेंट भी बनाती है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो. बाय फ्रेंड्स. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.